जय हिंद दोस्तों डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो कि आज का करंट अफेयर 29 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। गाइज मैं बता दूं कि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी पोर्शन को मैं इंक्लूड करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जापान के बाद यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रांत देश कौन सा बना है। पूछ रहा है दूसरा दूसरा एशियाई प्रांत देश, तो ये अपना भारत देश बना हुआ है गाइज। इससे पहले जापान था, अब यूरोप एशियाई प्रांत में देखा जाए तो भारत है दूसरा स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा गाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन टीईयू के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। तो गाइस देखिए 2027 तक बोल रहा है कि 10 मिलियन टीईयू के साथ शीर्ष स्थान पर हो जाएगा। तो ये अपना भारत में है, वो जो कि पहला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गाइस ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कोलकाता को तो आप लोग जान ही रहे हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप को आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ पर है गाइस, कमेंट बॉक्स में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सकल कर राजस्व जीटीआर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो गाइस 10.8% के परसेंट से बढ़ करके कितने लाख होने का अनुमान है। तो गाइस 38.40 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है गाइस। 38.40 लाख करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विश्व न्याय परियोजना WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो गाइस इसमें भारत का स्थान 79वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर 79वां हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी लगभग कितना प्रतिशत का योगदान रहा है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में भारत ने लगभग 17.6% का योगदान किया है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी। तो गाइस बिम्स्टेक की दूसरी बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी, तो नई दिल्ली में इसका आयोजित होगी। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगी, जो कि साइबर सुरक्षा के मामले को लेकर के है। अगला देखा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है। तो गाइस गृह मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम कार्य हुआ है गाइस। तो इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंकिंग डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है। तो गाइस ये कार्यकारी आदेश अमेरिका ने जारी किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका विकास एजेंसी USAID ने किस देश में अपने सभी विकासात्मक सहायक कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। तो ये बांग्लादेश में सभी विकासात्मक कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो गाइस राष्ट्रपति चुनाव लुकाशेंको बेलारूस के हैं, जो कि 7वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। आप जानते हैं कि बेलारूस जो रूस का सबसे खास मित्र है, उसका भाई समझ लीजिए आप इसको, उसके बगल में ही है, उसका भाई समझ लीजिए। इसीलिए जैसे कि पुतिन जीतते आते हैं, उसी तरह बेलारूस का राष्ट्रपति जीतते आते हैं। तो इसका राइट आंसर बेलारूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति
लोगों को जागरूक करने के लिए डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस डेटा संरक्षण दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 28 जनवरी हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को दिवस, डेट, ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद करके चलना है, क्योंकि बुक्स वगैरह के भी नाम आप लोगों को याद करके चलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी महान व्यक्ति के बुक के बारे में, ऑथर या फिर दिवस के बारे में, उनके जन्म के बारे में, तो इन सभी चीज़ों को फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे आप लोगों को ये डाटा याद करना कंपलसरी हो जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर 28 जनवरी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो गाइस लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 160वीं जयंती मनाई गई है गाइस। तो इसका राइट आंसर 160वीं हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन स्पीड की क्षमता हासिल की है? तो 23,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ये अपग्रेड किया हुआ है, जिसमें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की स्पीड क्षमता को हासिल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये देहरादून में इसका आयोजन किया है, उद्घाटन किया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून में हुआ है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये दोनों चीज़ों आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है गाइस? तो यहाँ पर बढ़ करके 83% हो गई है गाइस। तो इसका राइट आंसर 83% हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे देखिए क्या है कि स्टैटिक जीके के पोर्शन मैंने लिए हुए हैं। जैसे कि मैं डेली बताता हूँ कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी मैं इसमें बताता हूँ, तो जिससे कि क्या होता है कि आपके सभी पोर्शन एक ही साथ 10-15 मिनट की इस वीडियो में कंप्लीट होते जाते हैं। मैं इसीलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन करा दूँ। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सेलुलोज का प्रमुख घटक है? तो सेलुलोज का प्रमुख घटक कोशिकीय भित्ति है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोशिकीय भित्ति। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि रसायन शास्त्र में साबुन एक कौन सा लवण है? तो फैटी एसिड एक लवण है। रसायन शास्त्र में साबुन जो है एक फैटी एसिड का एक लवण है गाइस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को ऋण ऋण रिक्तता जोखिम के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना जाता है? तो गाइस ये पंजाब, बिहार और राजस्थान, ये तीनों राज्य को क्या सर्वाधिक संवेदनशील जोखिम प्रति संवेदनशील माना जाता है गाइस। तो पंजाब, बिहार और राजस्थान इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला इसकी प्रमुख विशेषता थी गाइस। क्योंकि धार्मिक तो हो नहीं सकता है और आर्थिक भी नहीं है, ग्रामीण भी नहीं है, तो नगर योजना के और वास्तुकला इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के समय भारत किस आंदोलन से संबंधित था? तो उस समय गांधी इरविन जो समझौता हो रहा था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में हो रहे थे, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। तो इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के लिए और 5 क्वेश्चन मैं स्टैटिक जीके का इंक्लूड किया हूँ। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग किस टॉपिक पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।